तो इच्छाएं तो पूर्ण कभी किसी की होती नहीं है। ये भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं इसको भी परमात्मा पूर्ण करते हैं। शारीरिक ताप, दैवीय ताप, इससे भी परमात्मा हमें मुक्त करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के तापों को भगवान विनाश कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वो कौन है? बोले श्री कृष्णा ये वयम नुमः। नुमः है, नमः नहीं है। नमः माने तो होता है प्रणाम करना। श्री माने लक्ष्मी और कृष्ण माने नारायण। हम दोनों के लिए यहाँ निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो दोनों हमारे ऊपर कृपा करें। लक्ष्मी के सहित नारायण। देखो कभी भी आराधना उपासना करना, ध्यान देना, तो अकेली लक्ष्मी की आराधना कभी मत करना, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। आप सबको मालूम है ना, लक्ष्मी किसकी पत्नी है? भगवान की। और पत्नी को कोई बुलाए और पति को ना बुलाए, निमंत्रण अशोक जी के नाम से ना आकर के इनकी पत्नी के नाम से आएगा, तो पत्नी तो पूछेगी पति से कि उसका निमंत्रण आया, उसके यहाँ जाएं कि नहीं जाएं। तो ये कहेंगे मैं तो जानता नहीं उसको, कौन है वो, बताओ ये भेजेंगे क्या? और बिना नारायण के यदि आप लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी तो, लेकिन वो अपनी सहचरियों के साथ आएगी। और बिना नारायण के जो लक्ष्मी को बुलाता है उसके यहाँ लक्ष्मी आती है, मना नहीं करेगी, लेकिन वो कैसे आती है? लक्ष्मी की हैं सहचरियां, सखियां, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, धन लक्ष्मी। लक्ष्मी जी आ गई, अपनी सखियों को नहीं लाई। अब योग नहीं बैठा, विवाह तो हो गया, लेकिन पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि योग ही नहीं था। लक्ष्मी तो आई, लेकिन योग नहीं था, तो एक कहीं रहता है और एक कहीं रहती है। भोग लक्ष्मी, लक्ष्मी तो आई, धन तो खूब था, कमी नहीं थी, लेकिन महाराज ऐसी बीमारी लगी हुई है कि बस सूखा फुल्का या दाल का पानी या हरी सब्जी थोड़ी बहुत ले सकते और कुछ खा पी नहीं सकते। तकलीफ है, डॉक्टर ने मना किया है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। क्यों? बोले भोग लक्ष्मी नहीं है ना। राज्य लक्ष्मी, सब प्रकार का वैभव लेकर के लक्ष्मी आए। धन लक्ष्मी, धन तो आता है, लेकिन वो अव्यवस्थाओं में चला जाता है, बीमारियों में, इधर उधर व्यवस्थाओं में खर्च हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो धन लक्ष्मी नहीं आई। और यदि नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाएंगे तो उसकी ये चारों सखियां साथ में आएंगी, तो फिर आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी उपासना करना तो लक्ष्मी जी की भगवान के साथ करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।